रहीमन वही बात बोलिए जो सुनकर ही लगे सच्चा। ऐसे ही लोग कहते नहीं पप्पू है 55 साल का बच्चा। नमस्ते हिंदुस्तान, आइए जानते हैं जरा 55 साल के बच्चे की कहानी। हाथ डालो उसी खेल में जिसमें हो हाथ साफ, नहीं तो जोड़ो हाथ और कहो हमें करो माफ। कल फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस के भीतर के कम्युनिस्ट ने वो कहलवा दिया जो बात एकदम बेसलेस है। वैसे तो राहुल गांधी जी की पूरी राजनीति ही बेसलेस है, लेकिन भारत की दूसरी बड़ी राष्ट्र पार्टी होने के नाते थोड़ी बहुत समझ की उम्मीद तो उनसे रही ही है, उससे रह जाती है। थोड़ी बहुत तो हम सोचते हैं कि हाँ अब जो बोलेगा थोड़ा बंदा थोड़ा ठीक ठाक बोल सकता है। कल फिर राहुल गांधी ने ये कहा कि वीर सावरकर एक डरपोक व्यक्ति थे, वो नेहरू और गांधी जैसे साहसी नहीं थे। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी ये सब सालों जेल में रहे। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने कागज पे साइन किया उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। यूं तो देश सच जानता है और मेरे सनातनी दोस्तों अवश्य जानते हैं, और राहुल गांधी की पूरी पार्टी एक पेड़ से झड़े पत्ते की तरह सूख चुकी है। लेकिन अहंकार, निर्लज्जता और बेशर्मी की बेहतहाई देखिए कि वो आज भी ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रहा है जिसे हम सब भारतवासी एक पश्चाताप की तरह लेते हैं। जी हाँ, पश्चाताप, शर्म और ना जाने क्या क्या एहसास होता है हमें ये सोचकर कि देश के लिए 25 वर्षों के दो आजीवन कारावास की सजा पाने वाला राष्ट्रवादी, हिंदू भावनाओं को हृदय से लगाने वाले हिंदूवादी वीर विनायक दामोदर सावरकर को सम्मान देने में हमने कितना वक्त और क्यों लगा दिया? आखिर क्यों? जी हाँ, हम शर्म से दोहरे हुए जाते हैं कि कई सदियों तक वीर सावरकर के खिलाफ इमेज डेमोलिशन का काम खुलेआम चला और हम सभी सनातनी कुछ न कर पाए। जब अटल जी ने सावरकर के मायने समझाए तब भी सार्वजनिक रूप से सावरकर का नाम लेने से बचते रहे, डरते रहे। तो ये अद्भुत हुआ कि देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़े छाती वाले आदमी के हाथों आई। जी हाँ, इसमें मुझे कोई डर नहीं और भय नहीं है बोलने में। और जिस तरह उन्होंने लाल किले की प्राचीर से सावरकर जी को देश का सच्चा देशभक्त बता दिया। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। मैं जानती हूँ कि जिनके सीने में धड़क रहा दिल सावरकर जी के लिए श्रद्धा रखता है, वो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से वीडियो निकाल कर उसको फिर देख लेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा उसे देखेंगे ही देखेंगे। हम संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की न्यूनतम सम्मान से समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे प्रिय राहुल गांधी जी से पूछते हैं कि एडविना के पैरों के सामने बैठकर हंसता खिलखिलाता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले से ब्याहता था, वो क्या था? डरपोक, मजबूर या अय्याश या फिर कुछ और? हम भी महिला हैं और एक पुरुष हमारा सम्मान करे इसके लिए उसे मेरे पैरों के सामने पालथी मारकर नहीं बैठना होता। इतना तो हम भी जानते हैं, सिगार आपस में शेयर करना जरूरी नहीं। हम आते हैं महात्मा गांधी पर। दिखा दे महात्मा गांधी के लेटर्स जो वो अंग्रेजों को लिखा करते थे, देखना है आप लोगों को, दिखा दे। अरे राहुल गांधी पप्पू जी, महात्मा गांधी ने इस देश को दब्बूपन का रास्ता दिखाया। माफी चाहूंगी, आज मैं ऐसे शब्द और बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे घर में कोई और घुस आया और मुझे मेरा घर वापस लेना है तो अहिंसक उसे होना चाहिए या मुझे होना चाहिए? बताइए मुझे। अगर इतना बेसिक सी बात तुम्हारे मंद बुद्धि में नहीं आ रहा तो छोड़ दो ना राजनीति, कहीं ट्रीटमेंट करवाओ अपना। हम प्रेम की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं कि राग तब अलापी जाती है जब सामने वाला भी प्रेम की भाषा समझता हो, जानता हो, बुझता हो। सामने बैठा व्यक्ति हाथ में नहीं खंजर लिए है तो उसे तलवार दिखाऊं या अरिजीत सिंह के गाने सुनाऊं? आशिकी आशिकी,
सामने बैठा व्यक्ति हमारे धार्मिक भावना को अपने पैरों के तले लगातार कुचल रहा है, तो उसका कलेजा चीर दूं या उसे प्रेम दिखाऊं? बोलो ना। सामने बैठे व्यक्ति के लिए मैं एक सिर्फ काफिर हूं, काफिर, और मुझे मारकर उसे जन्नत मिलेगी, तो उससे मैं श्रद्धा बनकर प्रेम करूं ताकि वो मेरे 35 टुकड़े टुकड़े करके महरौली के जंगलों में फेंक दे। बोलो ना। प्रेम की भाषा वाले राहुल गांधी, जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो पूरे देश में सिखों का नरसंहार हुआ। दिल्ली और बोकारो में सिख मर्द काटे गए, चुन चुन कर बच्चे काटे गए, सिख औरतों का बलात्कार किया गया। और करने वाले कौन थे ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आज तुम्हारे अब्बा जान ने इस पर यह कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। ये था तुम्हारा प्रेम। जब अपने पर आई तो कत्लेआम, और हमें सिखाओ कि यह देश प्रेम का है। इंदिरा जी से याद आया, वो जो इंदिरा जी ने सावरकर जी को देश का सपूत कहा था ना, वीर कहा था ना, तो वो झूठी थी क्या या तुम झूठे हो? बताओ जरा, बता दो कि दादी झूठा है या फिर पोता झूठा है या पूरा खानदान झूठा है। कभी बैठकर अपने सेक्रेटरी से पूछना कि नेहरू और सावरकर को जेल क्यों जाना पड़ा था। कभी पूछना कि ऐसे लेटर्स क्यों लिखे जाते थे, क्या थे उन लेटर्स में। कभी पूछना कि दोनों की जेल यात्रा में फर्क क्या था। पूछना कभी, और अपनी अल्प बुद्धि में थोड़ा सा ज्ञान भरना, क्योंकि अधिक का तो जगह ही नहीं है। वीर सावरकर वो सूर्य थे जिसे तुम्हारे झूठ के बादल ने 70 वर्षों तक ढक रखा था, और अब जब वो सूर्य तुम्हारे बादलों को काट कर चमक रहा है तो दिल में छुरियां चल रही है। डर लग रहा है कहीं तुम्हारे वो छिपे गद्दारी के राज न बाहर आ जाए, जो 70 साल से देशवासियों से छिपा के रखा है। कयाम हिंदुस्तानी तुम लोगों का वो काला चेहरा ना देख ले जो आज तक ना देख पाए हो। डर लग रहा है तो डरो, खूब डरो, क्योंकि यही सच है कि कांग्रेस के वो सारे काले सच बाहर निकाला जाएगा। कॉम्प्रोमाइज वो करे जिन्हें राजनीति करनी है। हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम हर वो सच ढूंढ निकालेंगे जिसमें काले झूठ छिपे हुए हैं। और आप मेरे सनातनी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथी, क्या आप तैयार हैं हर वो काले झूठ से पर्दा हटाने के लिए, हर वो काले चेहरे से नकाब खींचने के लिए जिन्होंने हम हिंदुस्तान वासियों को बेवकूफ बना के रखा है, अंधकारों में ढकेल के रखा है, जिन्होंने हमारे वीर योद्धाओं को एक देशद्रोही का दर्जा दे रखा है। क्या आप तैयार हैं उन फरेबियों को सामने खींच कर लाने के लिए? और अगर हाँ तो वीडियो पे लाइक का बटन अवश्य दबाएं और शेयर करके सिर्फ मेरी सहायता करें, क्योंकि चीखना, चिल्लाना, सच बताना ये तभी तक संभव है जब तक मैं और आप साथ हैं। और बाकी मैं आप सभी का दिल से आभार करती हूँ, और मैं अपने 2 लाख सनातनी परिवार का अभिनंदन करती हूँ सुमन पांडे विद फैक्ट चैनल पे कि आप लोग अब इस पेज के हिस्सा हैं। दोस्तों, YouTube चैनल पे बहुत ही हमारे मोहब्बत फैलाने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत रिपोर्ट किए हैं, बहुत लोगों ने शिकायत दर्ज की है, जिससे कि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं आती है और वीडियोस नहीं चल पाती है। आज मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगी कि उन बुरी ताकतों को अब जवाब देने का वक्त आ गया है। लगभग महीनों मैंने इंतजार किया, लेकिन अब आप लोगों की आवश्यकता है। जितने भी लोग फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, सुमन पांडे विद फैक्ट जो फेसबुक पेज है, उसके साथ पॉलिटिकल इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, वहां भी विजिट करें, उस पेज को शेयर करें, लाइक का बटन हर वीडियो पे दे और उस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि एक बार उसकी भी रीच ऊपर उठे और आवाज बुलंद हो और कोने कोने तक हमारी आवाज जा सके कि फिर कोई वीर सावरकर जैसे योद्धा को देशद्रोही न बनने दे, फिर किसी श्रद्धा को हम 35 टुकड़ों में न कटने दे। इसके लिए आवश्यकता है कि आपको मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंचानी होगी। बाकी चैनल पे यूं ही बने रहें, अपना समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।